सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वो आज शाम से गर्दिश कर रही थी, लेकिन उसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटरी से जो है इस खबर की तस्दीक, ना सिर्फ तस्दीक हुई बल्कि एक तस्वीर भी जो है वो जारी की गई, जिसमें बानी एम को अल्ताफ हुसैन को जो है वो इंतहाई अलील दिखाया गया है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उसके बाद जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो जिन्हें वफापरस्त कहा जाता है, उनकी बड़ी तादाद जो है वो बकरों के सदके दिए और दुआया जो है वो तकारीब का सिलसिला शुरू कर दिया गया। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि लीडरशिप होती है। पिछले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, आप वो जब अलील हुए तो उनके हवाले से भी जो उनकी पार्टी के जो कारकुनान थे, आप वो दुआएं कर रहे थे। और हर जमात, हर पार्टी जो होती है, वो कहते हैं कि जब तक घर में जो है वो एक बाप जब तक मौजूद होता है तो बच्चों में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। और बाप के जाने के बाद जो है बच्चों को एहसास होता है कि बाप की अहमियत क्या थी। तो बहरहाल जो किसी भी तंजीम का जो कायद होता है, उसकी मिसाल एक वालिद की होती है कि वो एक उसकी तंजीम के जो लोग उसके बेटे होते हैं और वो एक बड़ी नजर से देख रहा होता है। आज का मेरा व्लॉग इसी हवाले से है। कुछ आपको फोटोज भी दिखाऊंगा और मजीद बर्बाद करूंगा। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा और इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस के साथ आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी हवाले से है कि मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो आज शाम से गर्दिश कर रही थी कि बानी एम को अल्ताफ हुसैन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अलील है और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। चूँकि बिगर जर्नलिस्ट जो है, मेरा भी फर्ज बनता है और हर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जो सहाफ़ती फील्ड से मुंसलिक है, उनकी कोशिश होती है कि जब तक तस्दीक कन्फर्म ना हो जाए खबर को आगे ना बढ़ाएं। और उसकी तस्दीक उस वक्त हुई कि जब एमक्यूएम का जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें बशमूल मेरे तमाम जो मीडिया पर्सन हैं, चाहे वो रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, कंट्रोलर न्यूज़ हैं, वो तमाम उसमें ऐड हैं। और खबर चलाना ना चलाना ये तो खैर बात का मसला होता है, लेकिन कम से कम खबर का असूल या खबर मिलना ये हर रिपोर्टर का हक है। और ज़ाहिर है हम जो है जो इस वक्त पाकिस्तान की या इदारों की जो पॉलिसी है या मामला है उससे हम बाहर नहीं है। लेकिन खबर की जहाँ तक बात आ रही है तो खबर तो कम से कम खबर है। और वो खबर वहां से तस्दीक हुई कि जब बानी अल्ताफ हुसैन की एक तस्वीर जो है वो उन्होंने जारी की लंदन से, और उसमें जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा अलील दिखाई दे रहे हैं। पंजाबी में एक बड़ा अच्छा एक जुमला कहा जाता है कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, कभी अपने यहाँ भी मर जाना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। हो सकता है कि आज मैं बात कर रहा हूँ, कल ना हो। किसी की अल्लाह ताला को पता है इस बात का कि कौन पहले जाए कौन बाद में जाए। आजकल तो जवान जवान लड़के उनके हार्ट अटैक हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन एक तंजीम का कायद, देखिए मैंने आपको ब्लॉग शुरू में कहा था कि जो है आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल करने में जो है उनका बहुत बड़ा अमल दखल था। तनकीद भी होती है, देखिए कोई भी जब लीडर होता है उस पर तनकीद होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जरदारी साहब की या बानी अल्ताफ हुसैन की जो है मैं तारीफों के पुल बांधूं, नहीं। देखिए तनकीद मुखालफिन भी करते हैं, अपने लोग भी तनकीद करते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। जब जरदारी साहब काफ़ी अलील हुए थे और डॉक्टर आसिम जो उनके ज़ाती मौलिक भी हैं, तो वो उनके हॉस्पिटल में, ज़ाहिर है वो उनके शुरू से जो है उनका इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ही करते हैं। तो काफ़ी इतलाएं अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी कि अल्लाह ताला से खुदा ना खास्ता कोई मामला होता है तो क्या होगा पार्टी का। लेकिन अल्लाह ताला, मैंने कहा ना कि कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, अल्लाह ताला के हाथ में हर अल्लाह ताला ये फैसला करता है और सब को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी मौत का जायका तो हर शख्स ने चखना है। जरदारी साहब माशाल्लाह सेहतयाब हुए और अब माशाल्लाह सदर पाकिस्तान हैं और माशाल्लाह अपनी पार्टी की जो है वो क़यादत भी संभाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके जो बेटे हैं। लेकिन कुछ भी है जो मेच्योर बना या एक सियासी मुदब्बर कहते हैं वो जरदारी साहब। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम के जो कि मैं एमक्यूएम की काफ़ी अर्सा मैंने बीट की है, और मेरे मुझ समेत वो तमाम सहाफ़ी जो एमक्यूएम की अरसे दराज से बीट करते हैं। 22 अगस्त को जो मामला हुआ था उसको तो आप जो है वो साइड पर रखें, मतलब वो तो खैर हम उसके बाद जो एक पॉलिसी आई थी उसे हर बंदा फॉलो कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब वो एमक्यूएम का एक अरूज था तो उस वक्त में, उस दौर में बानी एम अल्ताफ हुसैन की तोती बोलती थी और कहा जाता था कि एक हैलक के ऊपर जो है सन्नाटा छा जाता था। और ये नो डाउट मुखालफिन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो तंजीम नज़्म सब जो था, दो पार्टियों में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा
एक तो उनकी जो मीडिया सब का बेहतरीन था और एक नज़्म ज़ब्त था, वो एमकेएम थी, और दूसरी थी जमायत इस्लामी। देखिए दोनों जमातों में नज़्म ज़ब्त अच्छा था, दोनों का जो है मीडिया सेल भी बड़ा अच्छा था। और उस वक्त भी जो है एमकेएम का एक तोती बोलती थी, एमएनए एमपीएनए सेनेटर, वही दौर अब भी है। लेकिन अब जो है मामला जो चल रहे हैं वो किस तरीके से काफी अजीब सी सूरत हाल है, हालांकि मिस्ट्री भी मिली हुई है, लेकिन हर बंदा एक अजीब सी सूरत हाल में एक बौखलाहट का शिकार है, या एक फोबिया है, या छोटे 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 ग्रुप बन रहे हैं, वो जो लोगों में आस्ता आस्ता जो बंद कमरों में इख्तलाफ थे वो अब रोडों पर होना शुरू हो गए हैं। इस सिनेरियो के अंदर जब भी कोई इतला आती है कि जी बानी एम अल्ताफ हुसैन जो है उनकी वापसी हो रही है, या कोई मामला उनके तय पा चुके हैं, तो बाद में जो है अचानक कोई ऐसा मामला होता है या कोई ऐसी कहानी होती है कि अच्छा बड़ा जो उनके जो वर्कर हैं या उनके जो वफा परस्त हैं वो बड़े खुश भी हो जाते हैं कि जी बानी अल्ताफ हुसैन की शायद वापसी हो रही है। लेकिन वो जब कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करते हैं, या कोई अच्छा कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि इस हद तक जो है वो कारकुन जो मुतमिन हो जाते हैं कि जी, जैसे इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया की जब अब दान खट्टे की हमारी पाक फौज ने, तो बड़े अच्छे स्टेटमेंट आ रहे थे, और ना सिर्फ पाकिस्तान की हमायत में, पाकिस्तान की अफवाज की हमायत में, बल्कि इंडिया को भी जो है मैदान से जवाब दिया जा रहा था। और जाहिर जिस वक्त वो बैठे हैं लंदन में, तो मुख्तलिफ बैन अवी सतह पर जो है उनके बयान को जो है पजराई मिल रही थी। और इंडिया जिस तरीके से इंडिया की रुसवाई हुई है, और हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है वो दानिशमंदाना जो है उनकी जो है क्यादत है, उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज का मोराल बुलंद हुआ है। उसके बाद उनका जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट डाले, तो बड़ा अच्छा जो बानी एम का मुल्तान हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, वफा परस्त हैं, तो वो आए दिन के छापे, आए दिन के मामला से कुछ ज्यादा टेंशन में भी हैं, और कुछ पुरज़म भी है कि शायद अच्छा वक्त आ जाए। तो उनके लिए बड़ी जो मामला थी, ढरस बन गई थी कि शायद जो है वो मामला बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ वाला मामला बीच में पड़ गया, फिर कोई ना कोई वहाँ की जो राब्ता कमेटी है उनकी जड़ी को ऐसी फुलझड़ी छोड़ दी जाती है कि मामला, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कहानी होती है, बनते बनते और फिर बिगड़ जाते हैं। फिर वो मामला ऐसे होते हैं कि ऐसे मामला में ना मैं बोल सकता हूँ ना आप उस पर जो है करेंगे हमायत, क्योंकि सबसे पहले तो जाहिर है पाकिस्तान है, और सीधी बात है हम मुल्क की जब बात करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि महाजर कोई गद्दार है, या महाजर जो है महाजरों ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी फौज के अंदर भी कई अहम पोस्टों के ऊपर जो है हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजर भाई, उनकी कुर्बानी है, उनकी बहुत बड़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, कि यहाँ में पाकिस्तान के हवाले से भी जो है उनके काफले लुटे, उनकी कुर्बानी है। और जितनी कुर्बानियां महाजरों ने दी हैं पाकिस्तान बनने के लिए, शायद ही किसी को हमने दी हो उनकी। ये हम नहीं कह सकते कि जो एक अगर गिनती के चंद बंदे अगर कोई गद्दार उसमें निकल तो पूरी उर्दू स्पीकिंग को या महाजर हमारे भाई उनको आप कहोगे गद्दार है, ऐसा नहीं है। लेकिन मामला ये है कि बानी एम अल्ताफ हुसैन का जो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मतबादल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई ऐसी मैं अल्लाह मेरे मुंह में खा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, ना जरदारी साहब के बारे में, ना बानी एम के उनके बारे में। लेकिन मुतबादल तो हर पार्टी में हर तंजीम में होता है कि भाई एक मुतबादल के तौर पे तो मुझे कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आ रही उनके पाए की कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कोई मामला ऐसा हो भी जाए तो उनके मुतबादल कौन होगा। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी अगरचे इंतहाई नौजवान की आदत है, बेहतरीन उन्होंने खारजा पॉलिसी की वजह से अपने बेहतरीन उन्होंने वहां पर दुनिया भर का जो दौरा किया है, जो उन्होंने बेहतरीन स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया में उनको सराहा गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्यादत के लिए जो है इंतहाई मचोर और एक मुदब्बर होने के साथ साथ जो है एक एज फैक्टर भी होता है। देखिए सदर पाकिस्तान की बात करते हैं कि सदर जब बनता है तो उसके लिए भी एज रखी गई है कि आप जो अबू 45 हो, वजह बनता है। तो ये कुछ लोगों ने जो रखी थी सोच समझ के रखी होगी कि वैसे वरना 20 साल का नौजवान भी जो है इलेक्शन लड़के सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख सकता है, नहीं, एक मेच्योर बना आ जाता है जैसे जैसे बनने की उम्र डलती है। तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब या बानी एम अल्ताफ हुसैन हो, ये दोनों मेरे ख्याल में हम उम्र हम उम्र होंगे या कुछ इनका सालों का फर्क होगा, लेकिन दोनों मुदब्बर और एक सीनियर सियासतदान के तौर पे, और जो वो चीज समझ होते हैं जो दूर अंदेशियां उन्होंने देखी हैं, शायद मैंने ना देखी हूँ, शायद वो एमक्यू के बड़े बड़े नुमाया उन्होंने देखी हो, ना पार्टी उन्होंने देखी हो। तो इस वक्त जो है मामला है, चूंकि उनकी तरफ से एक तस्वीर जारी हो गई है, और मैं जो उनके बाद जो है वानी अंकल के बाद जो है कराची में जो है मुख्तलिफ जो इलाकों में खासकर गुलबहार नाजाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमारे फैसल मुजीब हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे आज फुटेज भेजी है। और बानी एम अल्ताफ हुसैन से ज़ाहिर उनकी रिश्तेदारी भी है, तो वो उस हवाले से जो वो काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। उन्होंने कुछ मुझे फुटेज भेजे हैं, पहले आप ये फुटेज देखें कि उसके इसके बाद जब इतला आई है यहाँ पर, तो लोगों ने किस तरीके से जो है वो बकरे काटे हैं और उनकी दुआएं मांगी हैं। ये फुटेज
अल्लाह पाक हमारे अल्ताफ दादू को सुनाबान रखना, तंदुरुस्ती देना, खुश रखना, उनका साया हमारे ऊपर रखना, उनको जल्दी अच्छा कर दे अल्लाह पाक, आमीन। या रब करीम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ए रब करीम, मैं हरम के सामने मौजूद हूँ। या रब करीम, आप सब तमाम लोग आप सब दुआओं को सुनते हैं। या रब करीम, कायदे तहरीक को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनकी तमाम परेशानियों को अपनी रहमत से ख़त्म फ़रमाए। या रब करीम, उनकी जिस्मानी रूहानी हर तरह की बीमारियों को अपनी रहमत से ख़त्म फ़रमाए। या रब करीम, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई का साया हम पर कायम दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह, उनको इस परेशानी से तकलीफ़ से आसानी वाले मामलात फरमा। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उनकी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, आमीन सुमा आमीन। आपने फुटेज देखी, ये यकीन तौर पे इस बात की गमाजी कर रही है कि देखें पार्टी की जो क्यादत है या इस वक्त जो है मामला एमक्यूएम पाकिस्तान बन के धड़े एक हुए कुछ भी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके फॉलोअर्स या उनके जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कराची में नहीं रहते। कराची में रहते भी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत भी करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज से भी उनका प्यार है और वो प्यार करते हैं। और इस बात का जो है वो बाप बांगे धल इजहार भी करते हैं। माजी में मैंने कई बार आपको दिखाया है कि एमक्यूएम ने जो है एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी पाक फौज के मैच में। ये तमाम बातें जो है काफी जो है उनकी पॉजिटिव जाती हैं रियासती इदारों के हवाले से भी। वो अलग बात है कि जो 22 अगस्त का जो वाक़या हुआ था, इसमें भी मुख्तलिफ इत्तलात चलती हैं कि जी किस तरीके से जो वो उन तक ये बात पहुंची, क्या हुआ, और जिस वो एज फैक्टर भी है कि वो जज्बात में अगर क्या कह गए। बहरहाल इसके मैं हरगिज में उनकी जो है वो तर्जमानी नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा, मैं मेरा काम है सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी कैसे बात करूंगा कि मैं कि उनके ये कह दूँ कि उन्होंने गलत कहा या अच्छा कहा। गलत इसलिए कहूंगा कि बेंगा पाकिस्तानी मैं भी कहूंगा कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो वो भी मैं उसे कभी भी अच्छा नहीं कहूंगा। लेकिन बात यह है कि उस वाक़े के बाद जो है जो उनकी स्टेटमेंट आता रहे, फिर राब्ता कमेटी जो वहाँ जो बनी हुई है, राब्ता कमेटी के अंदर भी इतलात गई है कि कई ग्रुप वहाँ भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो नहीं चाहते कि जो है वो एमकेएम दोबारा जो है वो माननीय एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जो है वो एंट्री हो, या कोई बारीक काम उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ऐसी फुलझड़ी छोड़ जाती है कि मामला खराब रहता है। अब जो है मामला देखिए इतला तो यहाँ पहुंच गई, लेकिन अगर एमकेएम जो होती मुनज़्ज़म होती और वो वाली एमकेएम होती कि जब ये मामला 22 अगस्त वाला ना हुआ होता और बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन लंदन में उनके साथ ऐसा मसला हुआ होता, बीमार होते, क्योंकि टेलीफोन खिताब तो हमने भी देखे, आप लोग जो मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं कई लोगों ने देखे होंगे, तो यकीनी तौर पे कराची के अंदर जो है हर सेक्टर हर यूनिट में एक जो है वो मतलब हमें मीडिया वालों को हमें टाइम नहीं मिलता कि जी आज जी जैक्साबाद सेक्टर में बकरे, अब एक बकरा नहीं है 10 बकरे, लगभग 20 बकरे 50 बकरे आज जी लांडी में हो रहे हैं, आज फला सेक्टर में। लेकिन लोग थोड़े से वो हैं खौफजदा भी हैं, और जाहिर बात है हुकूमत है और हुकूमत के वजह से उनके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनके वफापरस्त नहीं होंगे, लेकिन अब वो जो है वो शायद खुल के वो सामने भी नहीं आ रहे और जो कुछ कर रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ जो है वो कर रहे हैं और उसकी तशहीर भी हो रही है। लेकिन बहरहाल एक बात जरूर है कि कायद होता है। अवामी नेशनल पार्टी की बात करता हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनके बारे में बहुत सी बातें लोग कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये थे वो, उस बहस में मैं हरगिज़ नहीं जा रहा। मैं पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार का इंतकाल होता है, उसके बाद वली खान आते हैं, वली खान के बाद अजमल वली के बाद आजकल उनके जो बेटे हैं अहमल वो हैं। तो आप थोड़ा सा अगर मुवाजना करें तो उस पार्टी में काफी जो है मतलब जो गफ्फार खान के दौर में था उनको जो बादशाह खान कहा जाता था, फिर वली खान, फिर इस तरीके से नीचे आती गई, तो वो तंजीम जो है ना वो बड़ी नहीं मतलब एक महदूद होती गई। यही आज भी पलटी है। अगर हम मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो वो पार्टी जो उनके दौर में थी वो अब नहीं है। अगर हम बात करते हैं शहीद पाकिस्तान पीपल्स शहीद भुट्टो की, तो जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जब आए थे उस दौर में जो पार्टी मुनज़्ज़म हुई थी वो शायद अब नहीं है। जमात इस्लामी की बात करते हैं, ठीक है जमात इस्लामी अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन जो मौलाना मौदूदी या मौलाना तफैल अहमद साहब के दौर में जो है जमात इस्लामी को एक बहुत ज्यादा गांव देहातों में एक वज़राई मिली थी, एक अलग थी, वो अब भी है उनके नजराती कारकुन अपनी जगह पे, लेकिन वो फिर बात होती, वो क्या होती। वही बात एमक्यूएम की मैं करूंगा कि माना कि एमक्यूएम पाकिस्तान में मुर्तज़ा की अल्लाह ताला उन्हें भी अपने मान में रखे, वो भी एक ऐसे मोदी मर्ज में जो है वो मुबतला रह चुके हैं और बल्कि शायद अभी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, बड़े मुदब्बिर एपीएम के पुराने सीनियर तरीन वो नजाती वो रहनुमा है, उनकी वो भी कभी बीमार है। लेकिन अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उस पाए का लीडर जो है अब वो शायद अभी मिला भी नहीं है। अगर वो मिला होता तो शायद तमाम जो है ये छोटे मोटे जो वाकयात होते हैं आए दिन, कभी भादराबाद पे, कभी कहीं से इतना आती है, कभी मोहल्ले में जी वो जी
बाहरी कमेटी और पीएसपी और फलां ग्रुप और ये मुस्तफा कमाल ग्रुप, ये मामला अभी भी इनके कारकुनों में जो वो चल रहा है, तो वो शायद ना होता। तो मेरे ख्याल में कुछ भी है, कायद होता है, जरदारी साहब हो, बानी अंकल दाऊद हो या कोई भी हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनके लिए हम दुआ मांगते हैं। और मैं इस हिसाब से अपना व्लॉग खत्म करता हूँ। मजीद जो हमारे पास अपडेट आएगी आपको हम आगाह करते रहेंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस दी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।